धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए खास करके मंत्री जी का, कि मंत्री जी आपका प्रोग्राम है इसलिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। उधर दूसरा भी फरमान था, सारे विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं, लेकिन आपके आदर में हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इसलिए यह आपके रहने से बल मिलता है। आप हमेशा एक सजग नागरिक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और प्रिंसिपल साहब, मैं टिप्स बताऊंगा कि मंत्री जी को कैसे पकड़ करके आप फंड लाइएगा। मैं बताऊंगा आपको मंत्री जी के स्टेटस का, मंत्रित्व का फायदा कैसे लिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे फंड आएगा। यद्यपि मंत्री जी के विभाग से नहीं आएगा, लेकिन मंत्री जी के आशीर्वाद से इस कॉलेज में बहुत सारा फंड आ सकता है। इसलिए आप मंत्री जी को पकड़ के रखिए। मंत्री जी के बारे में क्या कहना है? मंत्री जी तो मगध के शेर है ही हैं। मगध में शेर बहुत कम लोग होते हैं। बाला बाबू कभी शेर थे, तो आज तो शेर जो सुरेंद्र बाबू हैं। तो इनके जैसे व्यक्तित्व का एक शेर के कार्यक्रम में दूसरे शेर का आना, यह बहुत बड़ी बात है सर। और मैं विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहूँ, 4 महीना हुआ, मैं क्या कहूँगा कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। सोसाइटी के लोग बताएंगे कि मगध विश्वविद्यालय में हम लोग क्या कहेंगे। अगर मैं कुछ कहूँगा तो बेकार की बात होगी। सोसाइटी बताएगी कि हमने क्या किया, हमने क्या उनसा काम किया। हम लोगों ने कोशिश किया है कि मगध विश्वविद्यालय को पटरी पर लाया जाए, मगध विश्वविद्यालय के गौरव को वापस लाया जाए। क्योंकि मैं भी इसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, मैं भी एम कॉलेज का छात्र रहा हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय मेरी कर्म भूमि है, तो मेरी मातृभूमि भी है, और मगध विश्वविद्यालय मेरी माता के समान है। इसलिए मैं अगर कुछ इस चुनौती को स्वीकार करके, मैंने चुनौती को स्वीकार करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुशील भैया बैठे हुए हैं, मेरा कहीं और हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए मगध को मैं समझता हूँ, मगध मेरा। मैं तमाम सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप साथ दीजिए। मैं निगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं निगेटिव करता हूँ। जिसकी स्थापना, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना पटना यूनिवर्सिटी के पैरेलल की गई थी। तब ये इसका नाम हुआ करता था, यहाँ बड़े बड़े शिक्षक हुआ करते थे, कैंपस चमकता था। आज कैंपस रो रहा है। क्यों रो रहा है? आपको मंथन करने की जरूरत है। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, मैं टाइम पास करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मुझे आपका भी सहयोग चाहिए कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि मगध विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का वो पैकेज दें। उन्होंने हमको कहा भी है कि मैं हर तरह से मगध विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना में मैं मदद करूंगा। इसलिए आपका भी आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग चले। मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कमरे कितने खराब हैं, वहाँ टीचर जो रहते हैं वो रहने लायक नहीं है, वहाँ के डिपार्टमेंट्स रो रहे हैं। सर, जरूरत है करने की, टाइम पास करने की लिए नहीं है। हम लोग प्रस्ताव बना करके हम लोगों ने बिल्डिंग कमेटी से निर्णय ले लिया है। हम लोग देश के स्तर पर एक आर्किटेक्ट को लाएंगे और मगध विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी साल माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ हम लोग गया में लाए, मगध विश्वविद्यालय में ला करके इसके पुनरुद्धार के रीराइट, इसके इतिहास को रीराइट करने का काम शुरू करेंगे। इसलिए आपके सहयोग को हम अभिलाषित हैं। इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि टाइम से परीक्षाएं हो रही हैं, टाइम से रिजल्ट हो रहा है। मैं जब गया था विधानसभा में एक कमेटी में, तो पूछा गया हमसे कि पहले मगध विश्वविद्यालय में परीक्षाएं होती थी 6-6 महीना पर रिजल्ट क्यों आता था। आप क्या कह रहे हैं कि 1 महीना के अंदर रिजल्ट दे देंगे? क्या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है क्या मगध में? मैंने कहा कोई सिस्टम नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं करना है, मुझे रिजल्ट निकालना है, तो हम लोग 1 महीना में रिजल्ट निकाल रहे हैं। इसलिए आप सभी नागरिकों से अपील है कि मगध विश्वविद्यालय के कायाकल्प में अच्छे विचारों के साथ आप अपना सहयोग दीजिए। हम समझते हैं कि आपके सहयोग से मगध विश्वविद्यालय अगले साल नए कराने जा रहा है। सर, रास बिहारी सर बैठे हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मगध विश्वविद्यालय को A ग्रेड आए, और आएगा, आएगा आपके आशीर्वाद से। हम B ग्रेड में नहीं जाएंगे।
हम लोग लाएंगे ये ग्रेड, हमारा संकल्प है। कैसे लाया जाता है ग्रेड मुझे पता है, इसलिए सर हम लोग इस साल नहीं जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ पहलवान बन के हम जाएंगे आखड़े में। बिना दूध पी कर जाएंगे तो हम तो पक्के जाएंगे। हम तैयारी करेंगे साल भर, और साल भर के बाद हम जाएंगे ग्रेडिंग के लिए। नैक में हम ए ग्रेड ला करके मगध विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा और गरिमा को बहाल करके हम इसके संस्थापकों पूज्य सतानंद गिरी जी को, पूज्य सत्येंद्र बाबू को और बाला बाबू जैसे दानवीर और कर्णवीर को हम लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और खासकर माननीय मंत्री जी, मैं तो अब आपका पीछा करूंगा कि कैसे कुछ मगध विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय ही आपके दृढ़ संकल्प व कुशल नेतृत्व के अंदर वहाँ मगध विश्वविद्यालय एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और नए शिखर पाएगा। और सर ने सबसे अच्छी एक बात ये बताई कि सर ने अगले सेमिनार का टॉपिक भी निश्चित कर दिया। उसका टॉपिक होगा कि किस प्रकार से मंत्री जी को पकड़कर फंड लाना है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। इन पंक्तियों को जीवन में चरितार्थ करते हैं हमारे सौम्य, गंभीर, कर्मठ व तेजस्वी माननीय मंत्री जी श्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव सर। ये गर्दिश भरे राजनीति के आसमान में ध्रुव का तारा है जो हर परिस्थिति में अडिग रहकर अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय देते हैं। हम सभी की इच्छा है सर कि आपके श्री वचनों से यह सभागार गुंजायमान हो। कृपया इस सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभागार के उद्घाटन समारोह में आप और हम पहले इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित मगध विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शशि प्रताप शाही जी, महाविद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रास बिहारी बाबू जो हमारे अभिभावक के रूप में लिए। कई बार इनसे हम जब कुलपति थे तो दुर्भाग्य से बात की और कई काम लिए और इन्होंने हमको सहयोग किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आगे भी हम चाहते हैं मगध विश्वविद्यालय पर आशीर्वाद बनाए रखिए इस विश्वविद्यालय पर, ताकि दिन दूना रात चौगुना मगध विश्वविद्यालय को हो। आगे हम मगध विश्वविद्यालय के बारे में पूरा डिटेल में बात बताएंगे कि मगध विश्वविद्यालय बना कैसे, बनाया किसने। ये जिस प्रांगण में आज हम भाषण देने आए हैं, उद्घाटन करने आए हैं, सबसे बड़ा योगदान दो आदमी का था। एक था बाबू ललन सिंह जी जो किंदुई के थे, जिनका हत्या कर दिया उग्रवादी। वही बाला बाबू के बताए, चूंकि जयराम गिरी जी उनको कहा कि इसे संस्कृत महाविद्यालय बड़ा विद्यालय के रूप में बनाना चाहते हैं जयराम गिरी जी। और विनोबा भावे उस समय जमीन सब एक्वायर करवा रहे थे, तो महन जी को जमीन देना था। ललन बाबू वहीं रहा करते थे, हमेशा महन जी के पास में बोधगया मठ में। ललन बाबू ये बात बताए बाला बाबू को। बाला बाबू का सोच अलग चलता था। कंप्यूटर आज के तारीख में है, पर बाला बाबू उस समय के कंप्यूटर थे। उन्होंने कहा संस्कृत विद्यालय बना के क्या होगा। संस्कृत विद्यालय एक बने पर उतना बड़ा नहीं बने, और जो जमीन देना है तो विनोबा भावे को जमीन दिया जाए, पर वह जमीन जो है उस पर बड़ा विश्वविद्यालय बने, तभी मगध प्रमंडल का उद्धार होगा। उसमें मगध प्रमंडल एक था, एक जगह। और उस समय काल में बाला बाबू को जो दिमाग चला, वो सीधे चल गए छोटे सरकार के यहाँ और अपनी बात को, सारी बात को रखे ललन बाबू को ले जाके साथ में, और जाके
बातचीत करके और उस जमीन पर दिमाग चलाए कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस मगध के धरती पर, और आसमान में 3 है भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इस धरती पर, मगध के धरती पर 3 वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। 1 नंबर में छोटे सरकार, और 2 नंबर में डॉक्टर विजय, और 3 नंबर में बाला बाबू, जिसको काटना काटते हमसे बहस कर लिया। अगर ये 3 हस्ती नहीं रहते तो न विश्वविद्यालय होता, और न मगध यूनिवर्सिटी होता, और न ही मगध मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज होता, और न ये नुगरा कॉलेज होता। इसलिए हमने कहा कि ये 3 हस्ती का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बाद है किसी को। अब राजनीति है तो राजनीति में धीरे धीरे पुराने लोग को भुलाते हैं। बाला बाबू के आज के तारीख में भी हम बहुत भारी सपोर्टर हैं। निखिल बाबू एक बार ले गए थे हमको चुनाव प्रचार के लिए, हमारे भाई जानते हैं, साथ में थे टेकारी में, तो वोट मांगने के लिए ले गए, वोट दिलाए, वोट में गए, उनका प्रचार प्रसार किए। हमने कहा कि भीख मांगने नहीं आए आपके क्या, इनका अधिकार है और अधिकार इनको मिलना चाहिए। अगर यह इंसान का परिवार नहीं होता, ये विश्वविद्यालय नहीं होता, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं होता, और ढेर सा स्कूल कॉलेज नहीं होता, ये परिवार अगर नहीं होता, तब इस पर भूमियार लोग उनको वोट दे दिया निखिल बाबू को टेकारी में। हम भूमियारों के बीच में ले गए थे, हमारा पकड़ था 10,000 भूमियार पर, और निखिल बाबू को वोट दिला दिए, दे दिया सब वोट। पकड़ भी मेरा था, अच्छा संबंध था, आज भी हमको पकड़ है। लालू प्रसाद जी का वोट भूमियार का नहीं है, व्यक्तिगत हो सकता है, पर भूमियार का वोट नहीं है लालू प्रसाद जी का, साफ साफ बात बोलते हैं। हाँ, आज के तारीख में तेजस्वी बाबू A to Z लेके चल रहे हैं, तेजस्वी बाबू, उनका वोट है आज के डेट में। और लालू प्रसाद के समय काल में नहीं था, जो सच है सो मैं बताता हूँ। पर उस समय काल में भी हम, उस समय काल से लेके आज तक भूमियार के वोट हम लेते आए, उसके वोट से चुनाव जीते आए। 10,000 तो वोट हम ले ही लेते हैं उससे आराम से। पर स्वाभिमान बड़ा जाता है, बाबू साहब स्वाभिमान बड़ा जाता है। ये जो 2 कास्ट है इसमें स्वाभिमान लगा हुआ है, थोड़ा सा उसका स्वाभिमान के साथ ठेस मत लगाइए, थोड़ा सा प्यार से, इज्जत से, सम्मान से पेश आइए, साथ आइए। उनका ईगो कब टच करता है 2 कास्ट का, तो बुखार समझते हैं ना, बुखार, तो हम बुखार पर धर लिए हैं, कहाँ बुखार लगा हुआ, कई डिग्री पर है। ईगो कब टच करेगा, जब उसका हित कुटुंब आ जाए, हित कुटुंब, और हित कुटुंब आ जाए, साथ में ले आवे, और कोई काम हो, छोटा हो या बड़ा, काम काम है, सिर्फ जरा खड़ा होकर प्रणाम कर दीजिए, अलगे से ले आके बैठाइए, बढ़िया से उसको चाय पानी नाश्ता जरा सा कराइए हित कुटुंब सामने, और जो काम कहे सिर्फ फ्रॉडगिरी मत कीजिए, उसके साथ दिल से साथ होइए, क्योंकि वहीं से विश्वास लेकर चला है। और अपने जो रिश्तेदार है उसको कह दिया कि दस चलिए श्रोता वो सब कराना देते हैं, काई टेंशन में, हम सब कराना देंगे आपको 1 मिनट में। तो विश्वास अपना हित कुटुंब के दे दिया, और उस विश्वास पर खरा नहीं उतरेगा तो आपके साथ नहीं रहेगा। हम सब दिन उसके साथ खरा उतरते हैं, तो खरा उतरते हैं तो मेरा पकड़ है उस पर। तो सब कहता है कि सुरेंद्र यादव को तो सब जतिये वोट दे देता है। अरे देता उसको पहले सीखो तो कैसे देता है, कोई नकल तो करो उसको, नकल करो तब ना फिर अकल हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि बाला बाबू कोई छोटा चीज नहीं, बहुत बड़ा चीज था, लंबा सोच था। कई बार जज साहब से लड़ जाते थे, जब वो मामला फंस जाता था तो बाद में जज साहब और बार एसोसिएशन के लोग बैठ के आपस में मशवरा करके मामला को सलटाते थे। पर अड़ियल आदमी थे, टू दी पॉइंट पर पॉइंट है, जज साहब को मानना है, ना माने तो अड़ जाते थे, पर तैयारी करके जाते थे। वकील थे अच्छे, बहुत बड़े वकील थे, पैसा रहे ना रहे पर मुकदमा वो लड़ देते थे, कि उनमें बहुत बड़ा खासियत था। हर वकील में नहीं होता है, पर उनमें एक बहुत बड़ा खासियत था कि दरवाजा पर आ गया, सुन लिए, मिल लिए, चलो चलो, तो फिर जाके वो तो जितना ही है केस को, डिग्री होना ही है। बाला बाबू कोई छोटा मोटा चीज नहीं था। हम अभी 1 हफ्ता पहले उसी घर में थे, उससे जितना उनका
परिवार है। आज भी वो हम सबको बाल बच्चा नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरा कमजोरी वो परिवार, क्योंकि वो परिवार का भी हमको बहुत ज़्यादा मदद किया। जिसमें हम जीरो थे वो हीरो थे, पूरे पूरे पकड़ था उनका, तब हमको मदद की। और नहीं तो हम कहाँ रहते हमको कोई ठिकाने नहीं था, हम खुद नहीं जानते कहाँ रहते। दो आदमी हमको बहुत ज़्यादा मदद की, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरा बाला बाबू। दो आदमी पे हम एहसानमंद हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक भुला नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार्ज एम कॉलेज के शैलेश श्रीवास्तव जी, हमारे भाई मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, प्रोफेसर ब्रजेश राय जी, माननीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिन्हा जी और दिनेश यादव जी, प्रोफेसर जगत प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर किशोर कुमार बाबू, माननीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रोफेसर वरुण जी, डॉक्टर संजीव श्याम जी, पूर्व MLC श्री राजू बनवाल जी, श्री मोहन श्रीवास्तव जी, श्री बीनू बाबू, श्री लाल बाबू, श्री पप्पू बाबू, श्री लाल बाबू, श्री लव कुमार सिंह जी, उपस्थित हमारे शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं एवं प्रेस मीडिया के सभी लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी गणमान्य लोग, एक बात तो आप लोग जान लीजिए, जो चीज दुनिया में इंसान सोच के चलता है करने के लिए और इच्छा शक्ति भी रखता है करने के लिए, आज इस विश्वविद्यालय में हमारे जब अभिभावक यहाँ पर आए थे, पूर्व कुलपति रास बिहारी बाबू, और जो छात्र छात्राएं का उपस्थित देखे और जो स्वागत देखे, जो गान देखे, जो संस्कृति कार्यक्रम देखे, जो उपस्थित देखे, ये बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में छात्र और छात्राएं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्या करना चाहता है, कोचिंग करना चाहता है। कोचिंग से देश नहीं चलेगा, कोचिंग से देश और दुनिया नहीं चलेगा। वो तो सप्लीमेंट्री पढ़ाई है, हाफ एंड फुल, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कोचिंग से हाफ एंड फुल कोई मतलब ही नहीं इसका है। ये वो देखिए कि कॉपी को मोड़ के रख लिया, एक वो कलम रख लिया, आधा कलम चबाते हुए चल जाएगा, अब बाकी समय बिता देगा मोबाइल पर, चाहे छात्र हो या छात्राएं। मोबाइल पर घर से निकला, मोबाइल चालू किया। कौन पढ़ाई पढ़ता है मोबाइल पर, हमको आज तक समझ में नहीं आता है। सच बात है, हमको समझ में नहीं आता। हमारे अभिभावक होते तो इस समय उनको बड़ा दुख होता मन में, ये हमने इतना बड़ा बड़ा संस्था खड़ा किया पढ़ाने के लिए। देश की आप तकदीर है, देश की आप भविष्य है, और जब देश के तकदीर और भविष्य है, आने वाले दिन जो पीढ़ी होगा आप पर निर्भर करेगा। और आप जो चले हैं, एक तो उनका पहनावा हमको पसंद नहीं है, बड़ा नफरत है उस पहनावा से। जो लड़का लड़की मेरे दरवाजे पर आ गया, वो जो पहनावा हम देख लिए, समझिए उसका काम है कोई पैसा नाम करवाना नहीं करते, डांटते भी नहीं है, सुन लेते हैं, बोले नहीं, मगर अंदर से इतना हम गर्म रहते हैं कि जितना तावा गर्म होता होगा उतना गर्म रहते हैं अंदर से। वो पहनावा पर उसका, वो जीन्स के जो पैंट है कटिंग करल है, समझे कि नहीं, हमको ना पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। दूसरा, जो समाज के लेके चलने वाले लोग हैं, वो भी पहनावा में अपना सुधार करते हैं। अगर वो पहनावा में सुधार कर देगा तो स्वाभाविक उनके बाल बच्चा सुधर जाएंगे और तभी शिक्षा से जुड़ेगा। पहनावा गलत तो दिमाग गलत, दिमाग गलत तो फिर मोबाइल के नंबर गलत। जो सच है सब मैं बोलता हूँ। एक गरीब लड़का हम यहाँ आने के पहले मेरे पास आया था, परानपुर के शर्मा जी के बच्चा, उसका बाप माई नहीं है, तो बोला फार्म भरने में हमको 2200 रुपया लगता है, तो हम 1000 उसको निकाल के दिए, तो हमसे लड़ गया, बोला इतना में होगा, हमको बाकी उधारे रहते।
समझे कि नहीं? तो बोला कि अच्छा यात्रा पर तो ना बोलेंगे, अब जा रहे हैं, हम जानते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो अनुग्रह कॉलेज में जा रहे हैं, मगर हम हटेंगे नहीं। बोली सबके कुछ खिलावे पिलावेगा, हम भूखल घर से चले हैं और से आते हैं तो हमारा इंतजाम आप कर दीजिएगा। हमने कहा अच्छा पहले खा लो तब आते हैं। जब पहले पूछ रहे हैं तो कितना खाना खाए हो, आगे हम पूछते हैं तुमसे, तो लगे ना भर पेट खा लेगा, आप निश्चिंत रहिए ना, ठीक है। तो वो वहीं से चला होगा घर से बच्चा, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, दिमाग में बैठा के चला होगा कि हम जाएंगे मंत्री जी के यहाँ, आज फार्म भरना पैसा तो हम ले ही लेंगे उससे। 1000 इसलिए दिए उसको कि तब तक उसको देखते हैं कि उबता है या सचमुच पढ़ने वाला बच्चा बैठता है। ये मेरा सोच था, समझे कि नहीं? यहाँ पर सोच। अब जाएंगे उसको 1200 रुपया और देंगे, उसके बिना उसको पैसा तो हमसे क्या मांगता, नहीं मांगता। तो 1200 रुपया जाकर उसको देंगे, आप पूछेंगे खाया कि नहीं खाया, खाया तो खा लिया होगा, हम जानते हो खा लिया, चूंकि वो भूखल था काफी। तो ये है कि जैसा समाज को आप लोग लेकर चलिएगा, समाज वैसे ही। और VC साहब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, और आपको धन्यवाद बधाई देते हैं कि जो अप टू डेट आप एग्जामिनेशन कर दिए, जितना आपको प्रशंसा करें कम हो। बहुत कुलपति के देख रहे हैं, यही दिनेश सिन्हा बैठे हुए हैं, कुलपति भी हमने कह दिया, पूछे कि क्या वो सर बच्चा है, बताया कि इतना बेटा इतना बेटी है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा बात है, मगर विश्वविद्यालय के कुछ सोचे सर करने के लिए। बोला अगर हम नहीं करेंगे तो धरती पर कोई नहीं करेगा। हमने कहा बेटी के ब्याह हो गया है, कहाँ ब्याह? सुन लीजिए, खोल के बता, दिनेश जी थे वहाँ, तो सामने हम पूछे कहाँ किए, तो बोला कि इंटरकास्ट मैरिज किए। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गलत नहीं, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। आप स्वयं करवाए कि खुद कर लिए? हम पूछे, क्योंकि यादव जी थे, राजेंद्र यादव, तो हमने उससे पूछा कि आप स्वयं करवाए कि कर लिए अपने से? अब वो अक्का बक्का बंद हो गया, अब बोलवे न करे कि हम कराए कि कर लिए अपने से दोनों बच्ची। तो हमने कहा कि जो हो, अब तो जो होना था सो हो गया, कम से कम आप बीमार मत रहिए, टेंशन में मत रहिए। हमको पता चला कि बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, ऋषि साहब को बोलिए बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो बीमार मत रहिए। दूसरा, कुछ ज्यादा आप बोलते हैं अटर पटर। कई आपके विभाग के जो बड़े प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और कई पदाधिकारी आपस निंदा शिकायत किया हमसे, हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। क्या लीजिएगा, हम क्या पिलाइएगा? तो जो बोलिए, हम ये दूध पिएंगे। हम बोले जानबूझ के, हम देखें यादव जी बढ़िया जानवर रख ले होगा, दूध पिलेगा करेगा। तो बोला हाँ दूध लाओ जी। तो हमने कहा कि लोहा के भैंस वाला दूध है कि ओरिजिनल गाय का दूध है? लोहा का भैंस समझे सर, डेयरी वाला सुधा दूध। हमने कहा लोहा के भैंस का दूध है कि ओरिजिनल गाय का दूध है? बोला जो लाता है से लाता है, हमने वो हम नहीं पीते। आपके कोठी में नहीं ना है तो नहीं कि नहीं पिएगा इसको, तो चाय पीजिएगा, हम आप की तरह सेहत खराब हो जाएगा। हम बोलते उससे चाय पीजिए ना, हम मेरा सेहत खराब हो जाएगा, हम चाय नहीं पीते हैं। क्योंकि चाय पीते हैं, बहुत शौक से पीते हैं, चाय कॉफी का नहीं पिएंगे, शौक से पीते तो वही किसी काम के लिए बनवे क्या पीने के लिए, तो ना मेरा सेहत खराब हो जाएगा इससे। और कोई काम है तब बोलिए, हमने ना मेरा एक ही काम है कि लैंग्वेज आप सुधार लीजिए और बीमार कम पड़िए। आप गुस्सा और टेंशन में बहुत रहते हैं। जहानाबाद से एक इंसान आया था, बड़े आदमी है, पर वो भी जादवे है, मगर रफ एंड टफ है। चंद्रिका ऊपर बोले, उनको जूता उता से मारी थे चंद्रिका यादव, हमने कहा वो भी रफ एंड टफ है, पर चलेगा नहीं VC साहब, ये नहीं चलेगा। एक बार VC साहब आप जानते थे, ये मगध का धरती है, बहुत सा लाभ है, बहुत सा, और यही भगवान बुद्ध जी बैठे हैं। लुम्बिनी नगर के तराई में उनका बहुत बड़ा किला है, हमने जाकर देखा है शौक से। और वह किला के ताजे में वीरान हो गया, बहुत बड़ा वृक्ष हो गया, बहुत सारा वृक्ष हो गया, आवाज भी उस सरोवर है उनका। तो सारा संपत्ति छोड़कर यहाँ चले आए ज्ञान लेने के लिए।
और शांति की खोज में तू बात के लिए